Page 2. Page 2. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज नवीना का दूसरा दिन है और जो विषय है वो सामने लिखा हुआ है, यीशु निराशा में आशा की किरण। एक नाविक से पूछिए जो लगातार भवसागर में जहाज में यात्रा करते रहता और जब उसे लाइट हाउस की बत्ती दिखाई देती तो उसके मन में कितनी उमंग, कितना आनंद होता। उसी के विपरीत
यदि हम निराशा की बात करें तो निराशा वो स्थिति है जहाँ कोई मनुष्य अपने आप को किसी भवसागर के बीच खोया हुआ पाता, जिसे क्षितिज दिखाई नहीं देता, सभी दिशाओं में सिर्फ समुद्र दिखता, मार्ग नहीं दिखाई देता, उसे अपना जीवन अंधकार में लगता। आज जो विषय हमें दिया गया है, यीशु निराशा में हमारे जीवन की आशा है। और सबसे उत्तम उदाहरण हमारे लिए यदि सुसमाचार से लिया जाए तो वह यह है, यीशु ने स्वयं कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा है, न सिर्फ इस पृथ्वी के जीवन के लिए लेकिन उस अनंत जीवन के लिए, क्योंकि यीशु ने अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें वो आशा प्रदान की है कि हम भी एक दिन उनके साथ स्वर्गराज के अधिकारी बनेंगे। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेने के पूर्व हम अपनी आत्मा को तैयार करें। कितनी ही बार अनन्य कारणों से हम निराश हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब हम ईश्वर के प्रेम, उसकी दया, उसकी शक्तिमता पर संदेह किए हैं तो ईश्वर से क्षमा की याचना करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 3535 3535। प्रभु चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित नवीन, कर दे हमारा सदा जीवन उजाला प्रभु। दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म।
शक्तिशाली, हे भगवान कितना महान तेरा नाम। स्वर्ग का तू प्रभु सर्वशक्तिशाली, हे भगवान कितना महान तेरा नाम। प्रशंसा करते धन्य कहते, आदर से हम झुक जाते। प्रशंसा करते धन्य कहते, आदर से हम झुक जाते। मंगलमय महिमा, मंगलमय महिमा, ईश्वर तू पुत्र है ख्रीस्त यीशु मसीह, पाप है तू हरता ईसा का दया निधान। ईश्वर तू पुत्र है ख्रीस्त यीशु मसीह, पाप है तू हरता ईसा का दया निधान। हम पर दया कर गाते हैं मिलकर तेरी महिमा गान। हम पर तू दया कर गाते हैं मिलकर तेरी महिमा गान। मंगलमय महिमा, मंगलमय महिमा, तू पावन है केवल सर्वोपरि, पवित्र आत्मा संग संग, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। केवल तू पावन है केवल सर्वोपरि, पवित्र आत्मा संग संग, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। मंगलमय महिमा, स्वर्ग में छाए और धरा पर भले लोगों को शांति हो शांति। मंगलमय महिमा, मंगलमय महिमा। हम प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन की झंझटों में जब निराश हो जाते हैं, ऐसी स्थितियों को आज प्रभु के पास चढ़ाएं। अपनी परेशानियों को, चिंताओं को, सबको आज प्रभु के शरण लेकर आएं। हे प्रभु, हम परम पवित्र कुंवारी मरियम की महिमामयी स्मृति का आदर कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की पूर्णता के सहभागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। यरेमिया का ग्रंथ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्यवाणी की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहाँ मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, यहाँ फिर एकत्रित करूँगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुम्हें फिर उसी जगह से ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें फिर निर्वासित कर दिया है।
प्रभु की वाणी। पेज 75, पेज 75। यीशु मसीह दाग लगा हम हरी डालियाँ, यीशु मसीह दाग लगा हम हरी डालियाँ, डालियों में खिलते हैं सुंदर फूल, डालियों में फलते हैं सुंदर फल। यीशु बिना जीवन नहीं, यीशु बिना मुक्ति नहीं, यीशु बिना जीवन नहीं, यीशु बिना मुक्ति नहीं, डालियों में खिलते हैं सुंदर फूल, डालियों में फलते हैं सुंदर फल। यीशु बिना शांति नहीं, यीशु बिना मुक्ति नहीं, यीशु बिना शांति नहीं, यीशु बिना मुक्ति नहीं, डालियों में खिलते हैं सुंदर फूल, डालियों में फलते हैं सुंदर फल, डालियों में खिलते हैं सुंदर फूल, डालियों में फलते हैं सुंदर फल। Alleluia, 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 Alleluia। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। और एक बार सबों को जय यीशु। कैसे हैं? बहुत अच्छी बात है, आप सब कोई नवीना की 9 दिन का नवीना करने के लिए जमा हुए हैं, ताकि हम भक्ति, आनंद, प्रेम के साथ माता मरियम का पर्व मना सकें। फादर जॉर्ज अपने एक सुंदर पुस्तक में द प्रेयर ऑफ द फ्रॉग एक कहानी लिखे हैं, और वो कहानी मैं बयां करना चाहता। एक बार एक व्यक्ति अकेले पहाड़ियों से होकर के यात्रा कर रहा था। रात का समय था
ऐसा हुआ कि वो पहाड़ी से नीचे गिर गया, और जब वो लुढ़कते लुढ़कते आ रहा था नीचे, तो एक छोटी सी डाली उसके हाथ में पड़ गई और वो उस छोटी सी डाली से लटक गया। और कुछ पल के लिए उसको लगा मेरा प्राण बच गया, किंतु वो डाली से लटका रहा और फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर मुझे बचाइए, हे ईश्वर मुझे बचाइए। तो ईश्वर तुरंत उसकी प्रार्थना सुन करके ईश्वर ने कहा, हाँ पुत्र, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, उस डाली को छोड़ दो। ईश्वर ने कहा उस डाली को छोड़ दो। और इस मनुष्य को लग रहा था कि मैं उस डाली को पकड़ा हूं तो उसी डाली के सहारे अब मेरा जीवन सुरक्षित है, अब तक उस डाली के कारण से मैं सुरक्षित हूं। ईश्वर कहता है उस डाली को छोड़ दो। आप लोगों को क्या लगता है, उस व्यक्ति ने डाली को छोड़ा या नहीं छोड़ा? उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। यदि आप होते तो आप क्या करते? उस डाली को छोड़ते या पकड़े रहते? एक दूसरी कहानी है, एक दूसरी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वो ये है, एक बार एक बाप बेटी मार्केटिंग के लिए गए गांव, दूर गांव में ना, तो उनको पैदल रास्ता चल करके जाना था और बीच में एक छोटी सी नदी भी थी जिसको उनको पार करके जाना था। तो जाते वक्त बारिश नहीं थी, कुछ नहीं थी, इसलिए वे लोग आराम से मार्केटिंग के लिए पहुंच गए। बाज़ार में जो कुछ खरीदनी थी सब खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद जब वे लोग वापस लौट रहे थे तो भारी बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। और फिर उस बारिश में वे लोग लौट रहे थे तो जब नदी पहुँचे तो नदी में उफान था, पानी का बहाव बहुत तेज था। तो पिताजी ने बेटी से कहा, बेटी आप मेरा हाथ कस करके पकड़ लो, आप मेरा हाथ कस करके पकड़ लो जिससे तुम बह ना जाओ। लेकिन बेटी बाबा को बोली, नहीं बाबा, मैं आपका हाथ कस करके नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ कस करके पकड़ लो। बेटी को यह विश्वास था कि यदि वो अपने बाबा के हाथ को पकड़ेगी तो शायद उस बहाव में उनका हाथ छूट जाएगा। लेकिन अब बेटी को पूरा विश्वास था कि कुछ भी हो जाए मेरा बाबा मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। और उस विश्वास से वो लड़की बोली, बाबा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे आगे ले चलिए। वो यदि ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हम ईश्वर पर करें तो हम अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ही हमारी आशा है। यदि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों सौंप दें तो हमें निर्भय रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए कि जो अनंत जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमसे प्रतिज्ञा की है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। आज के पहले पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया था और उस ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से अध्याय 29 29 11 to 14 उसमें नबी यिर्मयाह बहुत सुंदर कहते हैं। क्या? ईश्वर की ओर से वो सांत्वना के वचन इज़राइलियों के लिए लेकर के आते, और ईश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ईश्वर हम सबों के लिए अपनी योजना तैयार किया है, और ईश्वर सुनिश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए जो योजना निश्चित किया है ईश्वर उसे जानता है। कभी कभी हम अपने जीवन की अपनी ही योजनाओं को भली भांति नहीं जान पाते, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन के लिए जो योजना निर्धारित किया ईश्वर जानता है। और वो योजना किस प्रकार का है? नबी यिर्मयाह आगे कहते हैं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं बल्कि तुम्हारे हित की योजनाएं।
ईश्वर हमारे लिए हमारे अहित की योजना कभी नहीं बनाता। जो योजना ईश्वर हमारे लिए बनाता है वो योजना हमेशा हमारे हित के लिए है। और आगे कहता है, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं, आशा में भविष्य की योजनाएं। तो ईश्वर हमारे वर्तमान के लिए और हमारे भविष्य के लिए भी अपनी योजना निर्धारित किया है, जो वो जानता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को उनके सुपुर्द करेंगे तो हम कभी निराशा के गर्त में नहीं पड़ेंगे। कुछ दिन पूर्व मैं सिस्टरों को उपदेश देते वक्त मैंने कहा था, अक्सर हम लोग ईश्वर के पास जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामने प्रकट करते। We tell God what we desire, लेकिन maybe you deserve more than what you desire। जिसके लिए तुम योग्य है और जो ईश्वर तुम्हें देना चाहता है, शायद वो तुम्हारी इच्छाओं से कहीं अधिक हो सकता। इसलिए नबी यिर्मयाह क्या कहते हैं, यदि हम ईश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो उसके लिए क्या करना है। नबी यिर्मयाह कहते हैं, ईश्वर कहता है हम लोगों से, जब तुम मुझे पुकारोगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंचेगी तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, वहाँ लिखा हुआ है, यीशु निराशा में आशा की किरण। मैं सुसमाचार के कुछ वाक्य जो यीशु के मुख से निकले हैं और जो हमें सचमुच में सांत्वना दे सकते हैं, उन वाक्यों को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11 में यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, माफ कीजिएगा, यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु के सांत्वना के वचन हैं। और इसके आगे यीशु लोगों को समझाते हुए कहते हैं, आप में से कौन ऐसा है, यदि आपके बच्चे आपसे मछली मांगे तो उसको सांप देगा? यदि आपका बच्चा आपसे अंडा मांगे तो आप उसको बिच्छू देंगे? बुरे होने पर भी आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, उनके निवेदन करने पर अच्छी चीजें देते हो, तो ईश्वर तुम्हें अपनी आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा? वो अवश्य सारी अच्छी चीजें तुम्हें देगा। ये यीशु ख्रिस्त के सांत्वना के वचन हैं। संत मत्ती के ही सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से आगे यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु उन लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया और यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यदि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी थकान भगा दूंगा, तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा, तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी यदि तुम मेरे जुआ को अपने ऊपर ले लोगे। नबी ईसायाह अपने ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहते, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ईश्वर का कथन है। ईश्वर हमसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। और इसी वाक्य को यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों से विदा होने के पहले अंतिम बार कहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में स्वर्गारोहण के पहले यीशु अपने शिष्यों को याद दिलाते और कहते, याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं।
इससे बड़ा आश्वासन, इससे बड़ी आशा कोई हमें नहीं दे सकता। मानवीय संबंध में कोई मनुष्य हमसे आकर के ये नहीं कह सकता कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। कोई नहीं कह सकता। कल को क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन यीशु हमें ये आश्वासन देते हैं, ये आशा दिलाते हैं कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। आज मेरे में अति प्यारे भाई और बहनों, यदि मैं इस तरह का उदाहरण दूँ तो असंख्य उदाहरण हम लोग यीशु ख्रिस्त के मुख से निकलने वाले वचन से प्राप्त कर सकते हैं। यीशु हमसे कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे शरीर को ग्रहण करेगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जो विश्वास के साथ मेरे शरीर को ग्रहण करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम इस वेदी से प्रभु के शरीर को ग्रहण करेंगे और वो प्रभु हमसे कहते हैं कि यदि तुम विश्वास के साथ मेरे शरीर को ग्रहण करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। कितनी बड़ी आशा और सांत्वना के वचन यीशु आज हमसे कहते हैं। वही यीशु ख्रिस्त ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में अपने शिष्यों को कहा था, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं आया हूं जिससे तुम जीवन प्राप्त करो। यदि हम उनके पास आएं और प्रभु हमारे पास आएं तो न सिर्फ हमें इस पृथ्वी पर जीवन लेकिन अनंत जीवन भी प्राप्त होगा। मैं अन्य और उदाहरण आप लोगों के सम्मुख रखना नहीं चाहता, किंतु आज के दिन में हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? ये सब यीशु की प्रतिज्ञाएं हैं। यदि तुम मुझे ग्रहण करोगे तो मैं तुम में निवास करूंगा। यदि तुम मेरे पास प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और यही हम लोगों को आशा प्रदान करती है। और जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा, आशा की सबसे महत्वपूर्ण घटना यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान है, जिसने हमसे कहा है मैं तुमसे आगे जा रहा हूं जिससे मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूंगा और स्थान का प्रबंध करने के बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। क्या करने के लिए? नरक में तुम्हें डालने के लिए। इसलिए आएगा प्रभु। यदि वो हमारे लिए स्वर्ग में स्थान का प्रबंध करने जा रहा है तो वो हमें वहां ले जाने के लिए आएगा। यीशु को अत्यंत दुख होगा यदि हम नरक की अग्नि में झोंके जाएंगे, और यदि झोंके जाएंगे तो वो हमारे अपने कारण से। इसलिए आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रत्युत्तर पेतरुस के प्रत्युत्तर के समान होना चाहिए। जब यीशु ने उनको पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तब पेतरुस ने क्या कहा? प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के वचन में अनंत जीवन की आशा है। पेतरुस का यह वचन हम लोगों को अंगीकार करना है। या तो हम लोगों को राजा दाऊद का मनोभाव अपनाना चाहिए। राजा दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में बहुत सुंदर कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी भी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि मुझे ईश्वर की लाठी उसके डंडे पर भरोसा है। या तो अंततः मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम का मनोभाव हम सबों को अपनाना चाहिए। वो माता मरियम जो भविष्य क्या होगा इसको पूरी तरह समझे बिना कह दी थी, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। शायद हमें भी ये कहना चाहिए नतमस्तक होकर, हे ईश्वर तेरा कथन हम में पूरा हो, हम तुम्हारे दास हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, यीशु जो हमारी आशा हैं और जीवन के स्रोत और जीवन के अंत भी हैं, हम उस पर अपना भरोसा बनाए रखें। आइए बड़े भक्ति भाव और विनम्रता के साथ अब हम अपने निवेदन प्रभु ईश्वर को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पापा फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासम सलवराज, पुरोहितगण और धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन के अनुभव को सारे जगत में फैलाकर लोगों को प्रेरित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे निस्वार्थ होकर देश के हितकारी कार्यों में अपना योगदान दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बीमार, असहाय, लाचार, हताश और निराश लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनका सहारा बने और उनकी जो भी समस्या और तकलीफ़ है वह दूर हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर हम सबका सहारा बने और हमारी मनोकामनाएं ईश्वरीय इच्छा अनुसार पूर्ण हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सागेदारा स्कूल के मैनेजर, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, सभी कार्यरत कर्मचारी तथा विद्यार्थियों के लिए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और उनके कार्यों में ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। 6 बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम, स्वीकारो और दाख रस। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। लेकर हम आए फल फूल आरती, लेकर हम आए फल फूल की आरती। सब कुछ तेरा दान है, सब कुछ तेरा दान है। ग्रहण करो तुम हे पिता, ग्रहण करो तुम बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हों, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य शरीफ में एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 116। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र प्रभु राजा, ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र प्रभु राजा, सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुरीले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं कमल कुमारी, सिसिलिया खाका, जे अंतोनी फर्नांडिस, क्लेमेंट टोप्पो, लूकस डाइस, रेमिस कुजूर, सिस्टर तिफिलिया मिंच, संदियागो फिलोमिनल की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर अब हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरे राज्य, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। शांति। पेज 123 123। ईश्वर्या में पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्या में पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्या में पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो इस जीवन में और हमारे अनंत जीवन के लिए आशा हैं। धन्य है हम सब जो आज प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। पेज 136 136। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा बदन है। लो बहनों खाओ इसे तुम, यह मेरा बदन है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में,
यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। लो बहनों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। जो इसे खाता है वह मरता नहीं, जो इसे खाता है वह मरता नहीं, भूखा नहीं होगा प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। भूखा नहीं होगा प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गिक भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र ख्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सकें। वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नोविना प्रार्थना। हम जो भी हो इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफानी सागर में इधर उधर झटके खाते हैं, यदि हम इस तूफान में नहीं खो जाना चाहते हैं तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाए। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयाँ कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंतःकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हो, तो मरिया का नाम ले। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करे और मरिया को पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन का उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हमें उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सके। प्रार्थना। हे मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उसकी शुभ चिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र त्रित्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्गोद्ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाओं और विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं और आप हमारी माता है। हमारी वैसी ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की थी। हमारी वैसी ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारे तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद करना कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी मदद मांगे और आपकी मृत्यु की सहायता खोज आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आंसू से मैं भी तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थनाओं को अस्वीकार मत कर, पर उसको दया से सुन और पूरा कीजिए। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं हम सबों की ओर से नोवेना के दूसरे दिन के मुख्य अनुष्ठाता विकार जनरल
श्रद्धेय फादर अल्बिनोस बारला का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम सबों के लिए आज का मिस्सा बलिदान को अर्पित किया और आज के विषय पर आधारित बाइबल के बहुत सारे वचनों को कोट करते हुए हमें याद दिलाया कि ईश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमारे साथ है। तो उनके द्वारा हमारे लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करने और आज के विषय पर सुंदर प्रवचन देने के लिए हम सबों की ओर से हम धन्यवाद स्वरूप ताली मारते हुए उन्हें बधाई देंगे। थैंक यू फादर जी। और आज का नोविना का संचालन का भार हमारे सागरी तारा स्कूल को दिया गया था और हम सबों की ओर से मैं समस्त सागरी तारा फैमिली को उनके सहयोग के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं और बच्चों को विशेष धन्यवाद और बधाई। आज के रोज़री और गीतों का संचालन बहुत अच्छी तरह से और मेलोडियसली गाने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जिन टीचरों ने इन बच्चों को आज के लिए तैयार करने में अपना सहयोग दिया, अपना समय दिया, उन्हें भी सारे हृदय से धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद और बधाई स्वरूप हम लोग उन्हें ताली मारेंगे। थैंक यू। कल नोवेना का तीसरा दिन है और कल के मुख्य अनुष्ठाता रहेंगे मलयालीन चैपलिन फादर जॉनसन डी क्रूज। कल का विषय है मरिया आस्था की या विश्वास की जननी और संचालन करने में हमारे पल्ली के मलयाली समुदाय के भाई बहनें हमें सहयोग देंगे। तो मैं फादर को और मलयाली समुदाय को ऑल द बेस्ट कहता हूँ कल के लिए। एक सूचना है, अंडमान निकोबार कैथलिक एसोसिएशन के कमेटी मेंबर्स रविवार शाम 6 बजे हमारे पल्ली परिसर में हमारे पल्ली के सभी संघ सभा और समुदाय के कमेटी मेंबर्स नया और पुराना उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैं सबों से अनुरोध है, कमेटी मेंबर्स, युवक संघ, महिला संघ, कैथलिक सभा और चारों समुदाय के कमेटी मेंबर्स कृपया कल शाम 6 बजे पल्ली परिसर में मीटिंग के लिए उपस्थित रहें। अंतिम आशीष के लिए कृपया खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा लें। ख्रिस्त के प्रेम और शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 216